نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, पिछले कई हफ्तों से मौत के बारे में बयान चल रहा है। मौत की हकीकत को बयान किया, कब्र के सवाल जवाब को बयान किया, कब्र के हालात को बतलाया। पिछले हफ्ते बतलाया था हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकते ही सब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि दूसरी सूर फूंको। जब दूसरी सूर फूंकी जाएगी सब जिंदा हो जाएंगे, मैदान हश्र बर्पा होगा और हिसाब व किताब शुरू होगा। दुनिया की जिंदगी में रहकर जो हमने और आपने किया है, कल क़यामत के दिन उस मैदान हश्र में वो सारी की सारी चीज़ों को दिखलाया जाएगा। हमारी नेकियां हैं वो भी सामने होंगी और हमारे गुनाह हैं वो भी सामने होंगे। जर्रा बराबर भी कोई भी चीज हमसे छुपेगी नहीं। इस दुनिया की जिंदगी में
अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान के सामने दो रास्ते रखे, एक जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता और एक जहन्नम की तरफ ले जाने वाला रास्ता। अल्लाह तबारक ताला ने नबियों का सिलसिला शुरू किया और उन नबियों ने फिर उस रास्ते को बतलाया कि जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता कौन सा है। नबियों के चले जाने के बाद सबसे आखिर में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप पर परवरदिगार आलम ने मोहर लगा दी और यूं फरमा दिया कि ये आखिरी नबी, अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। सारे के सारे नबियों के सरदार हैं, सारे पैगंबरों के सरदार हैं, सारे के सारे रसूलों के सरदार हैं। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई, अब उसी किताब पर क़यामत तक अमल होगा। कौन सी वो किताब है? कुरान करीम। इस कुरान पाक के अंदर परवरदिगार आलम ने जो चीज करने को फरमा दी उसको करना है और जिस चीज से रोक दिया उससे अपने आप को रोकना है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया, सहाबाओं को बतलाया, ईमान वालों को बतलाया, मोमिनीन को बतलाया। आप तो सारी की सारी कायनात के लिए, सारी की सारी इंसानियत के लिए, सारे के सारे आलम के लिए नबी बनकर आए। आपने हर एक को बतलाया कि देखो हिदायत का रास्ता ये है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये गुमराहियत का रास्ता है, ये जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। ऐ लोगों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की परस्तिश करो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ये 365 की जो तुम पूजा पाठ में लगे हुए हो खत्म कर दो, ये सारे के सारे बातिल हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही रब है, उस रब की इबादत करो जो सारी की सारी कायनात का रब, सारे आलम का रब, सारी की सारी इंसानियत का रब, सारी की सारी चीज़ों का मखलूक सिर्फ एक, सारी मखलूकों का खालिक सिर्फ एक ही है, वो रब्बे करीम। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि देखो इस रास्ते पर आ जाओ, ये जन्नत में जाने वाला रास्ता है और अगर आप इसी रास्ते पर रुके रहे तो ये जहन्नम की तरफ ले जाएगा। सरकार भी तशरीफ ले गए। जब आपका वक्त मुकम्मल हो गया तो आप भी तशरीफ ले गए, आप भी पर्दा कर गए। अब कौन समझाएगा कि हिदायत का रास्ता कौन सा है? कौन बतलाएगा कि जन्नत में ले जाने वाला रास्ता कौन सा है? अब कौन है वो? सरकार के चले जाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने से पहले पहले अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबियाओं के वारिस हैं।
अब इस काम को समझाने को, लोगों को दावत का काम हो, लोगों को दावत देना, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना, लोगों को नेकियों की तरफ उभारना, गुमराहियत से हटाना, बुराइयों को ख़त्म करवाना, ये उलमाओं का काम है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। बहुत भारी जिम्मेदारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमाओं के कंधे पर रखी। यूँ फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं। अब हम और आपकी जिम्मेदारी है कि जो उलमा कहें उसको करना है। ये हमारे रहबर हैं। अगर हम इनकी भी नहीं मानेंगे तो फिर किसकी मानेंगे? फिर तो इसी तरीके से हम दुनिया में उलझे रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, गाली गलौज देते रहेंगे, बुराइयों के अंदर मुब्तला रहेंगे, क्योंकि जो समझाने वाला है हमने उसकी बात नहीं मानी। अफसोस आज हमारे अंदर से उलमाओं का अदब एहतराम ख़त्म हो गया। जो उलमाओं की इज्जत और जो अदब होना चाहिए वो आज हमारे दिलों के अंदर से ख़त्म हो गया। ये दीन के रहबर हैं, ये बतलाएंगे हमको कि हिदायत का रास्ता कौन सा है। 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर, शर्म कर। आज तो उलमाओं की बात पर भी अमल नहीं करता। जो तुझको समझाने के लिए खड़ा हुआ तो उसको मानता नहीं। उलमाए किराम भी बयान कर रहे हैं, मुफ्तियान इज़ाम मसाइल को बतला रहे हैं। मुफ्तियान इज़ाम बयान कर रहे हैं कि देखो लोगों की बुराइयां मत करना, गीबत मत करना, चुगलखोरियां ना करना। 15वीं सदी के मुसलमान, उसके बावजूद भी तू बुराइयों में लगा हुआ है, गीबतों में लगा हुआ है, लोगों की चुगलखोरियों में लगा हुआ है, लोगों को जलील करने में लगा हुआ है। उलमाए किराम बयान कर रहे हैं कि देखना नमाज नहीं छूटना चाहिए, नमाज अल्लाह का अहम फरीज़ा है। लेकिन आज तो उलमा की बात को नहीं मानता, सोया हुआ है अपने बिस्तरों पर, न नमाज की फिक्र न अजान की फिक्र। दोपहर की 2 बजे की अजान हुई, जोहर की अजान हुई, अपने कामों काज में लगा हुआ है। तूने जोहर भी गुल कर दी, जब असर की अजान हुई तू असर के लिए भी नहीं उठा, मगरिब भी तूने खत्म कर दी, इशा भी तूने छोड़ दी। क्या होगा? क्या तुझको हमेशा हमेशा इस दुनिया की जिंदगी में रहना है? क्या तुझको खुदा का डर नहीं? क्या क़यामत का एहसास नहीं? क्या मैदान हश्र के अंदर तुझको खड़ा नहीं होना? क्या तू जन्नत के बारे में नहीं जानता? क्या तू जहन्नम से डरता नहीं? शर्म करो, शर्म करो। कम से कम आज उलमाओं का अदब एहतराम कर, इनकी बात पर अमल कर। जिस चीज से ये रोके उससे रुक जाओ। क्यों? कोई भी आलिम अपनी तरफ से नहीं कहता, वो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बतलाता है, अल्लाह के अहकाम को बतलाता है, कुरान की आयत को बतलाता है। जब तू कुरान की आयत को नहीं मानता, अल्लाह के फरमान, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं मानता, तो फिर कैसा मुसलमान है? ये 4 दिन की जिंदगानी, 4 दिन की रोशनी है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर फूंकते ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना दौलत रहेगी ना माल रहेगा। जिस दौलत को, जिस रुपये पैसे को तू अपने दिल में बिठाए बैठा है, इसकी मोहब्बत को तू अपने दिलों के अंदर समाए बैठा है, याद रखना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक भी तेरे साथ देने वाला नहीं। सिर्फ सूर फूकने की देर है, सब खत्म। जब मैदान हश्र बरपा होगा, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, बड़ा अजीब मंजर होगा। वो मैदान हश्र
जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सारे के सारे उस मैदान के अंदर होंगे, मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, यहूदी नसारा भी, उलमा भी, हुफ्फाज भी, वली कुतुब अब्दाल भी, पैगंबर भी, सब खड़े होंगे। और ऐसा खुदा का खौफ होगा, ऐसा खुदा का खौफ होगा, हम और आप क्या हैं, अल्लाह के पैगंबरों, कुतुब अब्दाल, वली थर थर कांपेंगे। ऐसा खौफ होगा मैदान हश्र। हमने समझा नहीं है अभी। सूरज हमारी खोपड़ियों के ऊपर होगा, सर का भेजा ऐसे खोलेगा जैसे कि हांडी में चावल। हाँ, कहां समझा अभी हमने। बस हम दुनिया में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से दुनिया में हम बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बन जाएं। कभी आखिरत के बारे में नहीं सोचा कि आखिरत हमारी कामयाब बन जाए। ये हाथ, ये पांव, ये जबान, ये हमारा हर बदन का हर हिस्सा जिससे हम गुनाह करते हैं, कल क़यामत के दिन यही गवाही देंगे। अल्लाह तबारक तआला जब हमसे हिसाब व किताब करेगा और जब वो पूछेगा कि ओ मेरे बंदे देख, ये तेरे वो अमाल हैं जो तू दुनिया में किया करता था, तेरे इस नामे अमाल में वो भी मौजूद है, फुला वक़्त में, फुला तारीख में, फुला टाइम पर तूने ये गुनाह किया। ओ मेरे बंदे, तेरे इस नामे अमाल में वो भी मौजूद है कि फुला वक़्त में, फुला टाइम में, फुला तारीख में तूने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ओ मेरे बंदे जरा गौर करो, ये तेरे वो नामे अमाल में, इसमें तेरी वो भी खता लिखी हुई है, तेरा वो भी गुनाह लिखा हुआ है कि वो माँ बाप जिसने तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तूने फुला वक़्त में, फुला तारीख में उन पर हाथ उठाया। तेरे सारे के सारे गुनाहों का चिट्ठा ये मौजूद है। तेरी नेकियां भी हैं, तेरे गुनाह भी हैं, दोनों के दोनों को देख ले। नेकियां भी दिखलाई जाएंगी, गुनाह भी दिखलाए जाएंगे, और फिर दोनों को तोला जाएगा, मीज़ान आमाल लगाई जाएगी। नेकियां अगर ज़्यादा हैं तो नेकियों का परला भारी हो जाएगा, गुनाह का हल्का होगा। गुनाह ज़्यादा हैं, गुनाहों का परला भारी होगा, नेकियों का हल्का रहेगा। बंदा कहने लगेगा, परवरदिगार आलम ये गुनाह तो मैंने किया ही नहीं। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तूने ये गुनाह नहीं किया? कि हाँ परवरदिगार आलम मैंने ये गुनाह नहीं किया। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझको कोई गवाह दिखलाओ, मुझको कोई गवाह दिखलाओ, मैंने किसके सामने गुनाह किया। अल्लाह ने दोनों गवाहों को हर वक्त इंसान के साथ रखा है, एक सीधे कांधे पर और एक उल्टे कांधे पर, दोनों फरिश्ते हैं। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदे झूठ मत बोल, जिस वक्त तू गुनाह किया करता था तेरे वो गुनाह भी लिख लिया करते थे, और जब तू नेकियां किया करता था तो तेरी वो नेकियां भी लिखी जाती थी। बंदा कहने लगेगा, परवरदिगार आलम मुझको इनकी गवाही पर एतबार नहीं, मैं नहीं मानता। हो सकता है कि मैंने गुनाह ना किया हो, उन्होंने अपनी तरफ से लिख लिया हो, या मैंने गुनाह कम किया हो, इन्होंने ज्यादा कर कर रख दिया हो।
मुझे तो इनसे हटकर कोई गवाही चाहिए। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी, ज़बान को रोक दिया जाएगा, ज़बान के अंदर से बोलने की ताकत को सल्ब कर लिया जाएगा, ज़बान कुछ नहीं बोलेगी। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ज़बान से अल्लाह तबारक तआला उस तासीर को ख़त्म कर देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, आज के दिन हम मुंहों पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और फिर ये तुम्हारे हाथ बोलेंगे, ये हाथ कहेंगे परवरदिगार आलम से, ये हाथ बोलेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा बड़ा जालिम बंदा है, तूने जिस मकसद के लिए हाथ दिए थे इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐ रब्बे कायनात, तूने ये हाथ तो गरीब, मोहताज, मिस्कीन, लाचार, मजबूर की मदद के लिए दिए थे, इन्हीं हाथों से इसने तमाचे मारे। ऐ परवरदिगार आलम, ये हाथ तो तूने माँ बाप की खिदमत करने के लिए दिए थे, इन्हीं हाथों से माँ बाप को तमाचे मारे। ऐ रब्बे कायनात, ये हाथ तो कुरान करीम को पकड़ने के लिए दिए थे, ये हाथ तो इबादत करने के लिए दिए थे, इन्हीं हाथों से इसने ताश की गड्डियों को पकड़ा, इन्हीं हाथों से इसने शराब की बोतलों को पकड़ा, इन्हीं हाथों से इसने गुनाह किए। ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें तेरी फर्मा बरदारी हो, ये तो तेरी नाफरमानियों पे चलता रहा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये दोनों के दोनों हाथ अल्लाह के सामने कहेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इधर पैर बोलने लगेंगे, पैर गवाही देने लगेंगे, अल्लाह से पैर कहने लगेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, ये बड़ा जालिम बंदा है, इन्हीं पैरों से चलकर ये शराब खानों की तरफ जाया करता था, चोरी डकैती की तरफ जाया करता था, जिनाकारियों की तरफ जाया करता था, इन्हीं पैरों से हर उस जगह जाया करता था जे जहां तेरी नाफरमानी हुआ करती थी। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये पैर कहेंगे, पैर गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, जिन हाथों से तूने गुनाह किए, जिन पैरों से तूने गुनाह किए, तेरे हाथ भी बोलते हैं, तेरे पाँव की गवाही देते हैं। अब बतला तू कहाँ इनकार करेगा, कैसे झूठ बोलेगा। बंदा कहने लगेगा, इलाही अपने भी पराए हो जाते हैं, मुझे इनकी गवाही पर भी एतबार नहीं। वो सोचेगा कि बच जाऊं तो बच ही जाऊंगा, और कहेगा परवरदिगार अपने भी पराए हो जाते हैं, मुझे इनकी गवाही पर भी एतबार नहीं। इनसे कोई अलग हटकर गवाह हो तो बतलाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कोई दलील, कोई हुज्जत कुछ नहीं चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म दे देगा, ए जमीन उलट दे अपनी सारी खबरों को। फयौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, फिर जब ये बंदा मुकरेगा और ये कहेगा कि मैंने गुनाह नहीं किए,
अल्लाह ज़मीन को हुक्म दे देगा, ए ज़मीन आज अपनी सारी खबरों को उलट दे। रब्बे कायनात की कसम, ज़मीन कहेगी, ज़मीन बोलने लगेगी, ज़मीन बतलाने लगेगी, और परवरदिगार आलम, ए रब्बे कायनात, ज़मीन व आसमान के मालिक, चांद सूरज के मालिक, ये तेरा वो जालिम बंदा है, फुला वक़्त में इसने मेरे ऊपर रहकर ये गुनाह किया। एक एक गुनाहों को जमीन बतला देगी। ऐ परवरदिगार आलम, फुला तारीख में फुला वक़्त में मेरे ऊपर फुलाता और फुलानी थी, दोनों ने मिलकर ज़िना किया। अल्लाह कहेगा, ओ मेरे बंदे अब बतला, तूने नहीं किया, अब क्या कहेगा? शर्म की वजह से अपने गर्दन को नीचे कर लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, फेंको इसको जहन्नम के अंदर। वहां कोई दलील, कोई हुज्जत, कुछ नहीं चलेगी। वहां तो नेकियां हैं। अगर हमारे पास नेकियां हैं तो जन्नत है, और अगर नेकियां नहीं है तो जहन्नम है। और वो नेकियां इसी दुनिया की जिंदगी में रहकर मनाना। इसी दुनिया की जिंदगी में रहकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पर चलाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला जन्नत के अंदर महलात देगा, बागात देगा, नहरें देगा, नेमतें देगा। ये सब ईमान वाले के लिए। हाँ, हम क्यों अपनी जन्नत को खराब करने में लगे हुए हैं? हम क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये 4 दिन की जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा की जिंदगी हम खराब करने में लगे हुए हैं। ये दुनिया की जिंदगी में रब चाही जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, कल जन्नत के अंदर मन चाही जिंदगी परवरदिगार आलम हमारी गुजारेगा। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है। कहते नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबाएं करें, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। और फिर आहद कर ले, अल्लाह अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। ऐ लोगों, दुनिया को सिर्फ उतना पकड़ो जितना हमको दुनिया में रहना है। दुनिया की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार ना हो जाओ, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में इतना ना समाओ कि हमसे अल्लाह के हुक्म छूटने लगे, नबी की नाफरमानी होने लगे। आज यही तो हो रहा है। अल्लाह के हुक्म हमसे छूट रहे हैं, नबी की नाफरमानी हमसे हो रही है। अपनी अपनी जिंदगियों को हम खुद टटोल कर देखें, किसी की तरफ भी हम नजर ना डालें, खुद अपने गिरेबान में झांकें और खुद अपनी जिंदगी को देखें कि हम कितने खुदा की फरमा बरदारी कर रहे हैं और कितनी खुदा की नाफरमानी हो रही है। आज भी वक्त है, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक अल्लाह ने हमको मौका दिया है, न मालूम कब ये सांस रुक जाए और फिर हमसे तौबा का वक्त भी छीन लिया जाए। हर वक्त
तौबाएं को, सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह से मांगो, अपने गुनाहों की माफी तलाफी करो, रो रो कर अल्लाह से माफी तलाफी करो। अह परवरदिगार आलम, मेरे उन गुनाहों को भी माफ फरमा जिसको मैंने जानबूझ कर किए। ऐ रब्बे कायनात, मेरे उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो भूले से मुझसे हो गए। ऐ रब्बे कायनात, मेरे उन गुनाहों को भी माफ फरमा जिसको मैंने गुनाह नहीं समझा। ऐ रब्बे जुल जलाल, मेरे उन गुनाहों को भी माफ करना जो दोस्तों के कहने पर मैंने कर दिए। मेरे उन गुनाहों को भी माफ फरमा जो मैं लोगों के कहने पर, भड़काने पर मैंने उन गुनाहों को कर दिया। ए अल्लाह, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर। रो रो कर दुआएं मांगे, रो रो कर दुआएं मांगे। साहबा इकराम इबादत भी किया करते थे, तौबाएं भी किया करते थे, नमाजें भी पढ़ा करते थे और फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी किया करते थे। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, हम क्या, सहाबा किया, वली कुतुब अब्दाल किया, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि कहा जाता है कि जब सर सजदे से उठाते थे, रब्बे जुल जलाल की कसम, जमीन तर हो जाती थी। एक अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर जो के बख्शे बख्शाए, जो मासूम है, वो तो इतना रोए कि जमीन तर हो जाए। आज हम गुनाहों के पुतले बने हुए, लेकिन फिर भी हमको कभी रोना नहीं आया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, कोई पानी उस आग को नहीं बुझा सकता। सिर्फ एक पानी ऐसा है जो कि जहन्नम की आग को बुझा देगा, जहन्नम की आग को ठंडा कर देगा। आओ ए अल्लाह के बंदो, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, जरा देखें तो सही वो कौन सा पानी है जो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के खौफ से अगर तेरी आंख से एक आंसू का कतरा भी गिर गया तो वो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। अफसोस हमारी जिंदगियों पर कि आज खुदा के खौफ से हमारा रोना खत्म हो गया। आज हमें रोना नहीं आता, आज हमें तौबाएं करना नहीं आती, आज हम पे इस्तिग़फ़ार करना नहीं आता, अल्लाह को मनाना नहीं आता, अल्लाह को राजी करना नहीं आता। रो अल्लाह के बंदो, अल्लाह को राजी कर लो, सब कुछ बन जाएगा। अल्लाह ने हमको वक्त दिया है, अल्लाह के सामने अपने सारे गुनाहों को रखें और फिर अल्लाह से कहें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे परवरदिगार तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है कि मेरा बंदा मुझसे तौबाएं करे और मैं उनको माफ़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।